तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सफदर कोचिंग क्लास में आप सब लोगों को स्वागत है। आज से मैं आप लोगों को 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की कोचिंग कराऊंगा। ये आगे बढ़ते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग का बहुविकल्पीय प्रश्न है। फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस चैप्टर से 100% श्योर है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इसलिए बच्चों इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर याद कर लें। तो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो बताइए बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक सिलेक्ट करना है। तो पहला है गामा किरणें, दूसरा एक्स किरणें, तीसरा ध्वनि तरंगे और चौथा है रेडियो तरंगे। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है बच्चों कौन सा सही है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसमें से ध्वनि तरंगे सही है। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें भी, तो इसमें से आंसर होगा रेडियो तरंगे, बी नंबर रेडियो तरंग। फिर तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं, द्रव्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर 10 अपान -6 मीटर। ठीक, इसका सही आंसर है बी नंबर। बच्चों वीडियो अंतिम तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। यह क्वेश्चन सत्य असत्य, रिक्त स्थान और सही जोड़ी में भी आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, इनको याद कर लीजिएगा। किसी में भी आ सकता है, रिक्त स्थान खाली स्थान सभी में भी आ सकता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस कर जाएंगे, इसलिए बच्चों पढ़ लें, वीडियो छोड़ के ना भागें। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मार्च महीने में जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, वो इसमें इस क्वेश्चन से आएंगे आपके। तो बच्चों आइए आगे चलते हैं। चौथा नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, क्या होता है बच्चों बताइए? तो इसका सही आंसर है बी नंबर 1/√A0 F0। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है, सही आंसर इसका ए होगा, क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा में होता है, लेकिन गामा का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए एक्स किरणें होगा। इसका सही आंसर है ए नंबर एक्स किरणें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न छठवां नंबर, निम्न में से किसका आवृत्ति सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक आवृत्ति वाला, सबसे कम आवृत्ति वाला गामा है, तो इसमें से सबसे अधिक वाला क्या होगा? एक्स किरण। कौन सा होगा? एक्स किरण। आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन से ही आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए नंबर एक्स किरण। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध। तो इसमें से सही आंसर है, तो 7वें का आंसर है ए नंबर बी बराबर E/C। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि पहला 8वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स अक्ष में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई अक्ष में है, तो उसकी संरक्षण दिशा होगी, क्या होगी बच्चों बताओ? तो इसका सही आंसर है जेड अक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 9 नंबर। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी।
ओके बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मार्च के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे। तो हमारा 10वां नंबर है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है परस्पर समांतर या परस्पर लंबवत। तो इन्हीं दोनों में से आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है परस्पर लंबवत। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती हैं, तो कौन सा होता है इसका? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, उच्च अक्ष की आवृत्ति रेडियो तरंगे। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों 12वें नंबर पर। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा है बताओ बच्चों? 12वें नंबर का सही आंसर क्या है? तो इसका 12वें नंबर का सही आंसर है बी नंबर, अवरक्त तरंगे। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन नंबर 13 पे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो छोड़कर मत भागना, नहीं मिस कर जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो छोड़कर ना भागें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा IC और विस्थापन धारा ID हो तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है क्या है सही आंसर? तो इसका पहला नंबर ए नंबर, पहला ऑप्शन है ए। तो IC बराबर ID, ये इसका सही आंसर है पहले नंबर ए। ओके बच्चों, वीडियो में बने रहें बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, 2024 एग्ज़ाम मार्च का, इसलिए अभी से तैयारी कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, अवरक्त किरण 14 नंबर का क्वेश्चन, अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है, किससे किया जाता है बच्चों बताओ? 4 ऑप्शन है, स्पेक्ट्रोमीटर, पायरोमीटर, नैनोमीटर या फोटोमीटर। कौन सा होगा बच्चों बताओ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर, ये सही आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, अब फिर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, तो इसका सही आंसर बताओ बच्चों क्या होगा? ग्रीन हाउस का प्रभाव है, क्या होगा बच्चों बताओ? इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? 15 नंबर का, 15 नंबर का सही आंसर है ए, अवरक्त किरणें। क्या होगा? ए, अवरक्त किरणें। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, किससे होती हैं औरत? तो इसका सही आंसर है ए, त्वरित आवेश से। किससे होती है बच्चों? त्वरित आवेश से। ध्यान से याद कर लीजिएगा, रिक्त स्थान, खाली स्थान, इन सही विकल्प, सही जोड़ी सभी में आ सकता है, इसलिए बच्चों तैयार कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, कौन सा है बच्चों बताओ? तो इसका सही आंसर है सी, बीटा किरणें। कौन सा आंसर सही है? बीटा किरणें, सी नंबर। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, किससे किया जाता है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो इसका सही आंसर है डी, के बराबर 2π/λ। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन सही है इसका, ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों, अपने कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक हैं, तो इसके आविष्कारक कौन है बताओ? ऑप्शन
4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्सवेल, हर्ट्ज, जे.सी. बोस, मार्कोनी, इनमें से बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20, तो 20 का निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्फा माइनस किरणें, अल्फा किरणें। इसका ऑप्शन डी सही है, अल्फा किरणें। कौन सा बच्चों? ऑप्शन डी, अल्फा किरणें। ठीक है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को मैं एग्जाम में आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं।